हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। अब हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, स्तुति महिमा आदर गौरव सब कुछ आपको देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज का दिन दिखाया इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज परमेश्वर जो भी वचन है वो आपकी ओर से आने दो परमेश्वर। इसे सीख कर समझ कर परमेश्वर हम लोग और आशीषित होने दो परमेश्वर। आने वाला समय आपके हाथ में देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग वचन शुरू करेंगे। रेडी है? स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तेरा इसको बहुत स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, वो हमेशा बोलती रहती है मुझे स्टोरी सुनाओ करके। ठीक है, तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। अकबर बिरबल सुना है आपने? तो एक बार अकबर राजा बहुत खुश हुआ था और उसने फीस्ट रखा था, खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, आओ खाना खाने के लिए। तो सब लोग आए थे खाना खाने के लिए, बहुत ऐसा बुफे डिनर है, सब कुछ रखा है वहाँ पर। तो बिरबल भी आया वहाँ पर, और जब बिरबल आया उसने देखा खाने को, और जब उसने फर्स्ट डिश को देखा तो उसने बोला काश वो यहाँ होती। तो सब लोग बोले कि कौन है करके, किसको बुला रहा है बिरबल, किसको याद कर रहा है। फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसने और देखा और फिर बोला कि काश वो यहाँ होती। तो लोगों को लगा कौन है औरत जिसको बिरबल याद कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ा, उसने स्वीट देखा, सारी चीज़ें देखा, बोला काश वो यहाँ होती। तो लोग पूछने लगे कौन होती। तो बिरबल बोला भूख होती। तो अगर हंगर है, भूख है, तो भी खाने का मज़ा है ना। नहीं तो आपके सामने कितना भी अच्छा खाना रखा रहेगा, अगर आपको भूख ही नहीं है तो क्या आप खाना खा सकते हैं? खाएंगे, लेकिन वो उतना जो टेस्ट, उतना जो एंजॉयमेंट है वो नहीं आएगा। हालेलुया। सेम वे में परमेश्वर का वचन भी है, आमीन, हालेलुया। अगर आपका आत्मा में भूख नहीं है तो उसका मतलब नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर आत्मा में अगर आपको वो हंगर है तो आपको क्या लगेगा? वो मीठा लगेगा वचन। हालेलुया, यही बात है। ठीक है, तो आज का जो वचन है ना, हम लोग ना फ्रीडम के ऊपर लेने वाले, आज़ादी। हालेलुया, फ्रीडम, आज़ादी के ऊपर। तो इसमें हम लोग अलग चीज़ भी करने वाले हैं, आमीन, हालेलुया। तो आपको ना याद रखना है मैं जो बोल रहा हूँ उसको। जब मैं उसको ख़त्म करेंगे ना वचन को, तो आप सबको 1-2 मिनट टाइम मिलेगा, आपको एक्सप्लेन करना है। रेडी है? तैयार हैं क्या? सबको बताना है क्या समझा करके। हालेलुया, क्योंकि स्पीक आउट करना है हमको। हालेलुया, नहीं तो क्या होता है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। हालेलुया। ठीक है, एक राजा था, उसने 3 मूर्ति रखा था। बोला ये तीनों मूर्ति जो है ना सेम दिखता है करके, लेकिन इसमें से बेस्ट मूर्ति कौन सा है करके। तीनों मूर्ति सेम है, लेकिन बेस्ट मूर्ति कौन है? लोगों ने देखा सब सेम है, कान बीन सारा चीजें सेम है, लेकिन वो बेस्ट किसी को समझ नहीं। बोला कि मूर्तिकार बोला कि तीनों सही हैं, लेकिन इसमें से एक बेस्ट है करके। तो फिर एक आदमी आया, उसने जो बोला मुझे जो है ना एक तार दो। ठीक है, तो उसने एक मूर्ति के कान में डाला तो एक कान से दूसरे कान पर चला गया। दूसरा तार डाला तो एक कान से गया, मुंह से बाहर निकला, और तीसरा डाला तो एक कान से गया, पेट में चला गया। तो उसने बोला जो पेट में गया ना वो सबसे बेस्ट मूर्ति है। क्या है, हम लोग बाहर की बातों को सुनते हैं, किसी का गॉसिप सुना, सारा चीज़ें, तो एक लोग क्या करते हैं, सुनते और निकाल देते हैं। दूसरा लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और उसको गॉसिप को और बढ़ाते हैं मुँह से। और तीसरा लोग क्या करते हैं, उसको सुनते हैं और अपने पास ही रख देते हैं, उसे शेयर भी नहीं करते, निकालते भी नहीं, अपने पास रख देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जो है ना हमारे आत्मा में देता है परमेश्वर, ताकि हमारा आत्मा और मजबूत हो जाए। हालेलुया। और जितना हमारा आत्मा मजबूत रहेगा उसमें क्या फ़ायदा है पता है क्या? शैतान जो है ना उसको पता चल जाता है कि ये जो है ना आत्मिक इंसान है और ये आत्मा में मजबूत इंसान है। हालेलुया। तो हम लोग ना आज़ादी के ऊपर बात करेंगे, हम लोग फ्रीडम के ऊपर बात करेंगे। बोलो फ्रीडम है, बोलो आज़ादी है। अपने पड़ोसी को बोलो आज़ादी है, आमीन, हालेलुया। आज़ादी पसंद है सबको? इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिला था? 1947 को इंडिपेंडेंस। उससे पहले हम लोग क्या थे? गुलाम थे, स्लेव थे। हालेलुया। स्लेवरी था, मतलब क्या था, हम हमारे मर्जी से नहीं चल सकते थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। लेकिन 1947 में हम लोग क्या हो गए? आज़ाद हो गए। हालेलुया। आज़ादी आपके लिए क्या है? व्हाट इज द फ्रीडम फॉर यू? आज़ादी क्या है? पूनम बताओ। अपने मन से रहना। ठीक है, उनके लिए, आपके लिए क्या है आज़ादी? फॉर यू सेम, व्हाट डू थिंक? हाँ,
खुल के रहना, यस, बिंदास रहना आपके लिए। वॉट एवर यू विश यू कैन डू, आपके लिए। हाँ, यू कैन चूज, मतलब आपको जो करना है आप चूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट फ्रीडम इज। हालेलुया। तो हमारे लाइफ में फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, यस ना, 100% फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रीडम के ऊपर देखेंगे और क्यों वो इंपॉर्टेंट है, और फ्रीडम का मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक वचन देखेंगे हम लोग, गैलेशियंस निकालना, गलतियों की पत्री निकालना, 5वां अध्याय 5, इफिशियंस के पहले आता है, हाँ 5वां अध्याय। अगर किसी को मिला तो पढ़िए उसे, पहला अध्याय, 5वां अध्याय का पहला वचन। हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से न झुको। और तो आगे, हाँ इंग्लिश में पढ़िए। हाँ पढ़ो पढ़ो, आप रुको इसको पढ़ने दो। हाँ पढ़िए। आमीन, हालेलुया। तो इसमें क्या करता है हिंदी में कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, हालेलुया, फ्री किया है कि नहीं। अब जब फ्री किया है परमेश्वर ने हमें, तो हमें ना उसके बॉन्डेज में फिर से नहीं जाना है, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? अगर फ्री किया है हमें परमेश्वर ने, तो हम लोग फिर से बॉन्डेज में जाना अच्छी बात है नहीं है ना। अगर फ्री कैसे किया है, प्राइस पे करके फ्री किया है, सही बात है। फ्री ऐसा ही फ्री किसी ने नहीं किया ना। पहले के ज़माने में जो स्लेव खरीदे जाते थे, तो अगर उसको फ्री करना है, मान के चलो किसी व्यक्ति का स्लेव है, उसको फ्री करना है, तो उसको क्या करना पड़ता था, उसको प्राइस पे करके उसको आज़ाद करना पड़ता था। समझ में आ रहा है आपको? अगर वो प्राइस पे नहीं किया तो वो आज़ाद नहीं हो सकता इंसान, तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो हमें जो है, हमारा सोल जो है वो खरीदा गया था। किसने खरीदा था? शैतान ने खरीदा था, हालेलुया। शैतान का अधिकार था हम पर, बट यीशु मसीह ने प्राइस पे किया। कैसे प्राइस पे किया? अपना खून देकर, हालेलुया। उसने ब्लड सैक्रिफाइस करके जो है, अपना खून देकर जो है ना, प्राइस पे करके हमें परचेस किया उसने। तो आज जो है हम लोग किसके बच्चे हैं? यीशु मसीह के। बोले यीशु के बच्चे हैं, बोले यीशु के बच्चे हैं। अगर हम लोग यीशु के बच्चे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम लोग आज़ाद हैं। हम लोग क्या है? आज़ाद हैं। देयर इज अ फ्रीडम, हालेलुया। क्या फ्रीडम अच्छी बात है? 100% अच्छी बात है, हालेलुया। बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर एक समस्या है फ्रीडम में। अगर फ्रीडम है, लेकिन उसमें उसके साथ एक प्रॉब्लम भी आ सकता है आपके लाइफ में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ, ठीक है। जस्ट आप समझिए इस बात को कि आपको पूरा फ्रीडम है, फुल फ्रीडम, जो आपका मर्जी करना है, जैसा रहना है रह सकते हैं। अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, मैं आपको कहता हूँ सिर्फ 7 दिन के लिए अच्छा है, 7 दिन के बाद पूरा खराब हो जाएगा लाइफ। एक्सप्लेन करूँ आपको, बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। बॉलीवुड के लिए यहाँ पर आते हैं लोग, मुंबई में आते हैं कि नहीं, स्ट्रगल करने के लिए, काम करने के लिए आते हैं, स्टार बनने के लिए आते हैं। वो ऑल पार्ट ऑफ इंडिया से आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति आ गया, मान के चलो हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए आ गए। अब जब वो यहाँ पर आते हैं, अपने घर को छोड़कर आते हैं, जब वो घर में रहते हैं, उनको क्या रहता है? रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। माँ बाप रहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। माँ बाप क्या बोलते हैं? काम को जाओ, जॉब को जाओ, पढ़ाई करो, जो भी करो, और घर पर वापस आ जाओ करके। सही बात है। जैसे मराठीमध्ये बोलतात सात घरी, सात के अंदर घर पर चाहिए, घर के अंदर चाहिए, क्योंकि बाहर रहोगे तो बिगड़ जाएगा करके, ठीक है। तो उनको रिस्ट्रिक्शन रहता है। फिर वो क्या करते हैं? वो मुंबई में आते हैं, ठीक है। अब जब वो मुंबई में आ गए तो स्ट्रगल किया, मान के चलो, और सक्सेस भी हो गया उनका लाइफ में। वो लोग सक्सेस भी हो गए, उन्होंने खुद का घर खरीद लिया, मान के चलो। अब वो खुद के घर में अकेले ही रह रहे हैं वहाँ पर। अब उनके माँ बाप जो है कहाँ पर है? अपने गाँव में हैं, और यहाँ पर वो कैसे रह रहे हैं? अकेले रह रहे हैं। उनको फुल फ्रीडम है, पूरा फ्रीडम है उनके लाइफ में। माँ बाप का कभी फ़ोन आया तो ठीक है, बात क्या, उतना ही। बाकी उनका लाइफ में रिस्ट्रिक्शन रखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? कोई आने जाने वाला, पूछने वाला नहीं है,
कहाँ पर क्या खाना है पूछने वाला नहीं है, क्या आप नशा कर रहे हो कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनके लाइफ में क्या लगता है, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो मज़ा हो गया मेरी ज़िंदगी में, मैं तो फ्री हो गया करके, मुझे तो आज़ादी है करके। अब वो क्या करते हैं, उसको वो आज़ादी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जब वो आज़ादी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, उनको जब अच्छा लगने लगता है आज़ादी, तो एक सर्टन पीरियड टाइम के लिए वो ठीक है, उनको अच्छा लगता है। बट उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाता है पता है आपको, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं पता है क्या? आज़ादी आपको उसी लेवल तक अच्छा है जहाँ तक वो बाउंड्री है। अगर आपके लाइफ में एक बाउंड्री नहीं रहेगी तो आज़ादी का मतलब नहीं है। जैसे बाइबल में एक वचन है कि समंदर है, लेकिन समंदर को बाउंड्री क्या है? बाउंड्री सैंड है, रेत है बाउंड्री। सोचो, समंदर पावरफुल है कि रेत पावरफुल है? सैंड पावरफुल है कि समंदर पावरफुल है? रेत हल्का सा रेत है, छोटा सा रेत है। समंदर को आप देखोगे तो इतना बड़ा समंदर है, और उसके सामने रेत के देखोगे तो रेत कितना सा है? छोटा सा रेत है, हार्डली 1 किलोमीटर रहेगा। लेकिन वो रेत को पावर दिया है परमेश्वर ने इतना बड़ा समंदर को रोकने का। और वो समंदर आता है और रेत में आकर रुक जाता है, वो स्टे करता है। अगर मान के चलो रेत नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? समुंदर दौड़कर बाहर आ जाएगा, सिटीज में आ जाएगा, गांव में आ जाएगा। और अगर रेत ही नहीं रहेगा तो समुंदर पूरा दुनिया को ले लेगा। समुंदर को क्या लगा, अरे मेरा तो बाउंड्री बढ़ रहा है, मैं तो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लूंगा, पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी। समुंदर तो ऐसा सोचेगा, उसको कुछ टाइम के लिए समुंदर को अच्छा लगेगा, लेकिन मान के चलो पूरी दुनिया समुंदर की हो गई तो फिर इकोसिस्टम कैसे रहेगा? जो रिवर्स फ्लो होती है फ्रेश वाटर समंदर में, वो इकोसिस्टम है, वो खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या खत्म होगा? समंदर ही खत्म हो जाएगा। सेम चीज़ है, आज़ादी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज़ादी में वो रेत रहना ज़रूरी है, वो बाउंड्री रहना ज़रूरी है। तो इनमें क्या होता है, ये लोग नशा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद उनको लगता है कि मुझे पूछने वाला कौन है? मैं कभी भी आता हूँ, मैं कभी भी जाता हूँ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मेरे लाइफ में पूछने वाला कोई भी नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, उस बात को वो निगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, उनको टेंशन होना शुरू हो जाता है कि मुझे पूछने वाला कोई है क्या, मुझे बात करने वाला कोई है क्या, क्या मेरे लाइफ में कभी अच्छा होगा क्या? अगर मेरे लाइफ में अगर मुझे पूछने वाला ही कोई नहीं है, तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, मैं मरने के बाद मुझे कंधा देने वाला कोई रहेगा क्या? वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देखना, उनके पास पैसा रहता है, पावर रहता है, उनके पास फेम रहता है, स्टिल वो सुसाइड कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? स्टिल क्या रीज़न रहेगा? लोगों को ऐसा लगता है ना, अरे पैसा नहीं था सुसाइड कर दिया, एक रीज़न रह सकता है। इनके पास पैसा भी है, पावर भी है, फेम भी है, सारी चीज़ें, स्टिल वो ज़िंदगी ख़त्म करने का डिसीजन लेते हैं। रीज़न क्या है? फ्रीडम है, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपके माँ बाप आपको रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये ऐसा क्यों बोल रहे करके, ऐसा करने के लिए, जिस दिन अगर वो रिस्ट्रिक्शन हट गया आपकी ज़िंदगी से, अगर आपका वो रिस्ट्रिक्शन हट गया ना, वो कंट्रोल हट गया आपका ज़िंदगी से, तो आपको क्या हो जाएगा पता है क्या? कुछ दिन तक वो लगेगा अच्छा है करके, लेकिन उसके बाद जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बेलगाम हो गया करके, मैं बेलगाम हो गया, अभी मैं किधर जाऊँ मुझे को पता नहीं है, मुझे कहाँ ठहरना है, मुझे कहाँ रुकना है वो पता नहीं है करके। अगर आपको वो ठहरना, आपको रुकना, आपको बाउंड्री आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा पता है क्या? आप ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, आपको रुकना नहीं पता चलेगा, आपको घर वापस आना नहीं पता चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? देखो, एक जंगली घोड़ा भी रहता है, एक रेस का घोड़ा भी रहता है। जंगली घोड़ा दौड़ते रहता है, वो दौड़ रहा है, कुछ मकसद है उसके लाइफ में? कुछ भी नहीं है। लेकिन जो रेस वाला घोड़ा है वो दौड़ रहा है, उसकी लाइफ में मकसद है कि उसको रेस को क्या करना है? जीतना है। क्यों वो दौड़ पाता है, क्यों वो जीत पाता है? क्योंकि उसके ऊपर लगाम डाला हुआ है, उसको ट्रेन किया गया है। तो घोड़े को तो लगेगा अरे मैं तो फ्री था तो अच्छा था, मैं तो दौड़ रहा था, लेकिन अच्छी बात है तो दौड़ रहा था, लेकिन मकसद का दौड़ रहा था क्या? जंगल में दौड़ रहा था कि तुझे प्रेस करेगा क्या कोई? नहीं, इसमें लगाम है, तब वो दौड़ता है, वो अपने मकसद के लिए दौड़ता है और जीतता भी है और प्रेस भी होता है उसे। तो अपने लाइफ में क्या है? यीशु मसीह ने हमें फ्रीडम दिया, आज़ादी दिया है यीशु मसीह ने हमें। अब जो ये आज़ादी है ना हमारे ज़िंदगी में, जो परमेश्वर ने दिए हैं आज़ादी, उस आज़ादी को हमको एंजॉय करना है, आज़ादी को जो है ना हमें जश्न मनाना है, लेकिन उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए, उसके साथ एक रेत रहना चाहिए। देखो, कोई दूसरा व्यक्ति आपको आकर फोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये आपका ही डिसीजन रहना चाहिए
कि मुझे जो है ना यहाँ पर रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि चर्च हो रहा है, मान के चलो, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको फोर्स नहीं करना चाहिए, अरे चर्च है तो चर्च में आओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। ये कोई दूसरा व्यक्ति डिसीजन नहीं लेना चाहिए, दूसरा व्यक्ति फोर्स नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन किसका रहना चाहिए? अपना खुद का रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर मान के चलो वो दूसरा व्यक्ति आपको फोर्स कर रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए ये व्यक्ति क्यों फोर्स कर रहा है, क्या मकसद है इसका पीछे, इसका पीछे क्या मकसद है? क्या वो समंदर का रेत डालकर फोर्स कर रहा है कि मैं समंदर हूँ और मैं जो हूँ बाउंड्री क्रॉस ना करूँ, ये रेत का काम कर रहा है मेरी ज़िंदगी में, या ऐसे ही कर रहा है करके? अगर वो रेत का काम कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, अगर वो फोर्सफुली आपको कर रहा है, रेत का काम कर, तो वो बेनिफिशियल है आपके लिए, वो सही बात है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो रेत अगर है आपकी ज़िंदगी में, वो बाउंड्री अगर आपकी ज़िंदगी में है, तभी वो आज़ादी को आप खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? आप मान के चलो घर के बाहर चले गए, ठीक है, अब घर के बाहर चले गए और जो है आप घर के बाहर ही हो, रात को 12 बज गए, 1 बज गए, आपको फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा, किधर है करके, क्या है करके? आपको भी कंसर्न रहेगा ना, अरे मुझे घर जाना है करके, फ़ोन आया करके, आपको लगेगा कि नहीं अरे जाना है करके। आप सोचो एक समय के लिए, क्या आपको ऐसा फ़ोन ही नहीं है आज, अरे कोई नहीं है करके, घर में ही नहीं है कोई, मेरे लाइफ में बाउंड्री रखने वाला कोई नहीं है करके, क्या फील होगा आपको? क्या लगेगा? थोड़ा टाइम के लगेगा आपको। आप दोस्तों के साथ बैठे हो, मान के चलो दोस्तों के साथ बैठे हो, एक दोस्त उठ कर जा रहा है, अरे नहीं मम्मी का फ़ोन है घर पर जाना है, डैडी का फ़ोन है घर पर जा रहा है, और आप अकेले बैठे हो। आप क्या सोचोगे अपनी ज़िंदगी में, क्या रहेगा आपके लाइफ में? अरे यार मेरे पास तो कोई नहीं है करके। ये चीज़ होता है उनके लाइफ में, समझे? और जब ये चीज़ उनके लाइफ में होता है तो वो क्या हो जाता है पता है उनको लाइफ में? वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस कर, भीड़ में है लेकिन अकेला महसूस करते हैं, लोगों के बीच में लेकिन अकेला महसूस करते हैं। क्यों पता है क्या अकेला महसूस करते हैं? क्योंकि उनके लाइफ में वो फ्रीडम है, आज़ादी है, लेकिन रेत नहीं है। आपके लाइफ में वो रेत रहना ज़रूरी है। देखो लोग तो आपको ना हर समय पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे उसको, ठीक है, बट आपको जो है ना मसीह में जो फ्रीडम दिया है आपको ना, उस फ्रीडम में चलना है आपको, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि देखो यीशु मसीह ने क्या बोला है, जब परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञा दिया था, लॉ दिया था, वो लॉ क्या था? रिस्ट्रिक्शन था, बाउंड्री था कि इसके बाहर नहीं जाना करके। हत्या नहीं करने का मतलब वो नहीं करने का, वो बाउंड्री है करके। तो यीशु मसीह को आकर यीशु मसीह ने क्या किया? ये समझ सोचो कि वो लॉ को मैं ख़त्म करने के लिए आया हूँ करके। यीशु ने क्या बोला? उस लॉ को मैं पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आया मैं करके। मतलब वो क्या था? वो दीवार बना था, वो जो बाउंड्री है ना वो दीवार बना था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसको रेत बना दिया। समझे कि नहीं समझे? रेत और दीवार में क्या फ़र्क है? दीवार को आपको तोड़ना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, कूद कर जाना पड़ेगा। लॉ वो है, लेकिन रेत क्या, आप चलते भी जा सकते, पार कर सकते हो उसको। लेकिन ये आपका डिसीजन रहेगा कि आपको उधर तक ही रखना है या रेत को पार करके निकल जाना है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप अपनी ज़िंदगी में निकल गए तो यीशु आपको रुकेगा नहीं, वो क्या बोलेगा? जा करके, तू तेरी मर्जी से है। जब आदम फल खा रहा था, परमेश्वर चाहता तो उसे रोक सकता था। हवा फल खा रहा था, तब परमेश्वर आकर उसको रोक सकता था। परमेश्वर ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपनी मर्जी से चलने दिया है। आज बेस्ट पार्ट क्या है अपनी ज़िंदगी में? परमेश्वर ने हमको स्व इच्छा दिया है। स्व इच्छा मतलब फ्री विल। आज किसी ने फोर्स किया क्या आपको चर्च आने के लिए? किसी ने फोर्स किया क्या यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए? नहीं, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरी फ्री विल है। आज कोई बाइबल पढ़ने के लिए फोर्स किया क्या? नहीं, ये मेरी फ्री विल है, ये मेरी इच्छा है। किसी ने फोर्स किया क्या प्रार्थना करने के लिए? नहीं, ये मेरी फ्री विल है, ये मेरी इच्छा है। किसी ने ये आपको ज़बरदस्ती किया क्या यीशु के साथ चलो करके? नहीं, ये मेरी फ्री विल है, ये मेरी इच्छा है करके। और ये इच्छा किसने दी आपको? ये स्व इच्छा किसने दी? परमेश्वर ने। परमेश्वर रिस्पेक्ट कर रहा है आपके डिसीजन को, परमेश्वर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज़ादी है, किसने दी है? परमेश्वर ने आज़ादी दी है। लेकिन जो है उस आज़ादी को हमको ना व्यर्थ नहीं घलाना है, हालेलुया, उस आज़ादी में ही रहना है, ठीक है। तो आपको अलग अलग चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लोग कि ऐसा मत करो। लड़कियों पर बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। चर्च में भी लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं पहनना चाहिए, नहीं ऐसा सोना नहीं पहनना चाहिए, नहीं ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। आप देखो अगर हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको तो क्या होता है पता है क्या? वो रिस्ट्रिक्शन जो है ना उनको वो दबाव में डाल देता है।
जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि लड़कियों को क्या बोलते हैं कि तुम मिनी स्कर्ट ये सब मत पहनो करके। क्यों? लोगों का सोच गंदा है, लोग आपको खराब नज़र से देखेंगे करके, ठीक है। रेप हो सकता है आपका। तो क्या जो इस्लामिक कंट्री जहाँ पर बुर्का पहन कर रहते हैं वहाँ पर रेप नहीं होता? वो तो बुर्का पहन कर है, वहाँ पर भी होता है, वो तो बुर्का पहन कर है ना। तो सामने वाला जो है ना, जो सामने वाला व्यक्ति है वो कैसा है ना, वो परमेश्वर ने उसको जज पहले ही कर दिया है। तो आप अपने आप को जो है ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से जज मत करो करके। किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप जज करोगे तो क्या हो जाएगा पता है क्या? आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू करोगे, बहुत ही कमज़ोर। अभी एक मूवी आया पुष्पा करके, उसमें एक सॉन्ग है, समंता का एक सॉन्ग है, ऊ आंटे आ, ऐसा। आप देखना, अगर वो लोग सॉन्ग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुत ही गंदा सॉन्ग है, कितना ख़राब डांस किया इसने, कैसा कपड़ा पहना है इसने। लेकिन आप उसका लिरिक्स समझोगे तो आपको पता चलेगा कि खतरनाक लिखा है उसने यार। जिसने सॉन्ग लिखा उसको, कितना खतरनाक लिखा उसने। मर्द लोगों का तो उसने बैंड बजा दिया, जिसने लिखा उसको सॉन्ग को। उसमें ऐसा उसने बताया है कि लड़की अगर साड़ी पहनकर भी आएगी या मिनी स्कर्ट पर भी आएगी, गोरी रहेगी, काली रहेगी, कैसे भी रहेगी, फिर भी वो मर्द घूरेगा उसको। ऐसा लिखा ना उसमें। उस सॉन्ग का मतलब वही है, मीनिंग वही है। तो मतलब क्या है कि लोग जो है आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलेंगे कि ये चीज़ें ऐसा करो, वो चीज़ें वैसा करो, ऐसा रहो वैसा रहो। फाइनल डिसीजन जो है ना वो किसका रहना चाहिए? बोलो मेरा रहना चाहिए। किसका रहना चाहिए? बोलो मेरा रहना चाहिए। क्यों आपका फाइनल डिसीजन रहना चाहिए? यस, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। चर्च आना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। बाइबल पढ़ना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी। और डिसीजन किसका है? मेरा डिसीजन है। लेकिन उस फ्रीडम को अगर आप फुल फ्रीडम चाहते हो तो फुल फ्रीडम जो है ना आपको विनाश में लेकर जाएगी। फुल फ्रीडम को तभी आप एंजॉय कर सकते हैं ना कि जब आपकी ज़िंदगी में रेत रहेगी। वो रेत कौन है? वो रेत परमेश्वर हो सकता है। देखो, रेत कौन रहता है पता है क्या आपको? जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, वही रेत है आपकी ज़िंदगी के लिए। वो रेत जो है ना वो रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में। जैसे जब आप छोटे हो तो आपके माँ बाप आपके लिए वो रेत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो रिलेशनशिप है माँ बाप का, वो रेत है आपकी ज़िंदगी में। एक बार आपका शादी हो गया, फिर आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके लिए रिलेशनशिप में वो रेत हो सकती है। जैसे अगर मैं बाहर गया तो कुछ समय के बाद जो है पूनम फ़ोन करेगी, बोलेगी किधर है करके, खाना बनाया करके, तो मुझे उसको जाना ही पड़ेगा ना। जैसे वो घर पर गई थी तो उसने घर पर क्या बोला? अभी मेरा पति का फ़ोन आएगा, आजा करके घर पर खाना बनाने के लिए। तो उसको जाना ही पड़ेगा, वो अपने घर पर बोल रहे। क्यों? क्योंकि उसका मेरा अधिकार बनता है ना उस पर, और सेम वे उसका अधिकार बनता है मुझ पर। यही चीज़ है, रिलेशनशिप है। और सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट रिलेशनशिप क्या है? वो आपकी और परमेश्वर की रिलेशनशिप है। परमेश्वर की जिस दिन देखो आपका और परमेश्वर का रिलेशनशिप है, और वो रेत अगर परमेश्वर काम कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको पता है कि आपकी बाउंड्री लाइन क्या है करके, आपको उसको क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। अगर वो रेत, अगर आपने यीशु मसीह आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा, यीशु कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वो बोलेगा अगर रेत से बाहर जाना है जाओ करके, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन वो डिसीजन किसका रहना चाहिए? वो आपका खुद का रहना चाहिए डिसीजन। जिस दिन वो डिसीजन आप लेते हो कि नहीं, मुझे वो रेत की ज़रूरत है करके, फ्रीडम है मेरी ज़िंदगी में, मैं एंजॉय कर सकता हूँ। समुंदर पूरा एंजॉय करता है अपने आप को, इतने सारे मछलियों को रखता है, लेकिन वो रेत पर आकर स्टे करता है, रुकता है। क्यों? उसको रिस्पेक्ट देता है। सेम वे आपकी लाइफ में, जैसे यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है ना, फ्रीडम है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन फ्रीडम तभी आप एंजॉय करोगे, फुल एंजॉय करोगे, जब आपकी ज़िंदगी में वो रेत है, जब आपकी ज़िंदगी में वो बाउंड्री है। आप सोचो इस बात को कि मान के चलो आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। आप ट्रैवल करना निकल गए, आप 5 स्टार होटल में गए, रुके, स्टे किए एक देश में, फिर नेक्स्ट देश चले गए, फिर गए, फिर दूसरे देश में, दूसरे होटल में रहे, स्टे किए, एंजॉय किए। आप कितना दिन करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल? एक समय पर आपको रियलाइज़ होगा मुझे वापस घर भी तो जाना है। समझे कि नहीं समझे? मुझे उस रिलेशनशिप में भी तो जाना है, मुझे जो अपनी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनसे भी तो जाना है। ये चीज़ें हैं। तो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं,
वो रेत आपके लिए ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्यों पता है क्या आपको? मैं बताता हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको। आप देखो, जॉब पर जाएंगे लोग, जॉब पर भागम दौड़ करके क्यों जाते हैं पता है क्या आपको? रीज़न ये है, उनको पंच मार्क करना रहता है। पंच मार्क किया तो उनका सैलरी सही टाइम पर आएगा। और उससे भी ज़्यादा फियर क्या है? बॉस का फियर है, बॉस चिल्लाएगा करके। अगर आपकी ज़िंदगी में वो बॉस नहीं रहेगा, जॉब में बॉस नहीं रहेगा, तो लोग क्या करेंगे? जॉब को कभी भी जाएंगे, कैसे भी करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो बॉस क्यों रखा है वहाँ पर? जो कंपनी बॉस क्यों रखते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उस चीज़ में रोकने के लिए। समझे कि नहीं समझे? देखो, जब मैं जॉब पर था, मैं मैनेजर था, और जो मेरी टीम में लोग थे, हम लोग साथ में निकलते थे काम करने के लिए। मैं मैनेजर है, मैं चाहता था तो मैं ऑफिस में बैठकर भी काम कर सकता था, लेकिन मैं उनके साथ फील्ड पर निकलता था। अब जो सेल्स वाले लोग रहते हैं ना, वो फील्ड पर निकलते हैं ना, तो टाइम पास करना, पिक्चर को जाना, फिर काम करना। अभी मान के चलो बहुत झूठ बोलना, ऐसा करते हैं। अभी मान के चलो उनको टारगेट दिया है कि 5 लोगों को मिलना है करके तुमको दिन में, तो क्या करेंगे? एक को ही मिलेंगे और ऑफिस में आकर क्या बोलेंगे? मैं 5 को मिला करके। तो कंपनी ने क्या रिस्ट्रिक्शन डाला था कि तुमको जिससे मिलेंगे उसका स्टैम्प भी लेकर आना है। तुमको पेपर पर जो फॉर्म देते थे, फॉर्म भरना है और उसका स्टैम्प भी लेकर आना है। तो सेल्स वाले क्या करते थे? एक स्टैम्प आता है जिसमें सारा अल्फ़ाबेट्स रहता है, वो सारा अल्फ़ाबेट्स लगाकर स्टैम्प मारकर लेकर आते थे। देखो, मैं तो मिलकर आया करके। तो ये सब मुझे पता था। क्यों मुझे पता था? क्योंकि जब मैं बॉस नहीं था, जब मैं था सेल्स में एज ए इंडिविजुअल, मैं भी वही करता था क्योंकि मुझे भी एंजॉय करना था। लेकिन जब मैं बॉस बना ना, तो मैं क्या करने लगा? मैं उनके साथ ही जाता था, मैं उनके साथ ही एंजॉय करता था। मैं उनके साथ ही, चलो ना आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं, चलो हम लोग पिक्चर देखते हैं। लेकिन जिस दिन अपॉइंटमेंट है, हम लोग जाते थे, अपॉइंटमेंट करते थे, ईमानदारी से काम करते थे। जो भी सेल्स करना है वो करना है, एंजॉय भी करना है। जो भी टीम में थे वो लोग बोलते कि आज हम लोग, वो अलग अलग जगह पर काम करते थे, लेकिन हम लोग जब थे आपके साथ, हम लोग काम करते थे, बहुत एंजॉय किया हम लोग ने। क्यों पता है क्या? रीज़न ये है, वो हम लोग साथ में थे, ठीक है, वो एक रिलेशनशिप था। यीशु मसीह में भी वही है। यीशु मसीह आपका बॉस भी है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट भी करेगा, लेकिन मज़े की बात यह है वो आपके साथ में रहेगा। अगर आप उसे अलाउ करते हो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, आप उसे अलाउ करते हो अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, तभी जाकर वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। वो कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी में आओ, मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल लो करके परमेश्वर को कहना पड़ेगा। आप मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल लो करके, आप वो रेत बनो, आप वो बाउंड्री बनो करके मेरी ज़िंदगी में। और जब वो रेत, वो बाउंड्री बनेगी आपकी ज़िंदगी में, मैं आपको कहता हूँ कि आपका लाइफ इतना ब्लेसिंग्स हो जाएगा, आप फुल फ्रीडम एंजॉय करोगे, फुल फ्रीडम एंजॉय करोगे। रीज़न, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर रुकना है मुझे। अगर आपको वो रुकना, आपको वो स्टे करना पता नहीं रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा पता है क्या? वो जंगली घोड़े की तरह आप दौड़ोगे, वो दौड़ता ही रहेगा, वो रुक नहीं पाएगा। उसको पता नहीं कि कहाँ पर रुकना है करके, बिना एम का, बिना मकसद का वो दौड़ता रहेगा। और फिर वो सेलिब्रिटीज के जैसे हो जाएगा ज़िंदगी, कि सारा चीज़ें, पैसा भी है, फेम भी है, सारा चीज़ें हैं, भीड़ में खड़े हैं, लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? उसका कमज़ोर है। सोल क्या है? कमज़ोर है। आत्मा क्या है? कमज़ोर है। भीड़ में है लेकिन तन्हाई है, अकेलापन है। तो वो चीज़ें नहीं रहना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। समझ में आ रहा है आपको? तो यस, यीशु मसीह ने फ्रीडम दिया है। यस, यीशु मसीह ने हमको आज़ादी दिया है, उसे फुल हमको फ्रीडम को एंजॉय करना है, पूरी तरीके से एंजॉय करना है। लेकिन परमेश्वर को उस रेत का काम करने देना है अपनी ज़िंदगी में। अपने माँ बाप को काम करने देना है, अपने हस्बैंड वाइफ को काम करने देना है, सारे जो रिलेशनशिप है उसको काम करने देना है। आप जॉब करते हैं, आपके बॉस को काम करने देना है उस रेत का, क्योंकि रेत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। फ्रीडम जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना रेत भी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। और वो रेत ही जो है ना, वो आपको फ्रीडम को पूरी तरीके से एंजॉय करने देगी। समझ में आ रहा है आपको? समझा कि नहीं समझा? हालेलुया। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, स्तुति महिमा आदर सब कुछ आपको देता हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ये सुंदर सा वचन आपने परमेश्वर हमको सीखने को, समझने को दिया परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर।